और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बीच बयानों का वार जारी है। अब तक बाबा का नागपुर में टेस्ट कराने की बात कहने वाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जी न्यूज पर बात की और कहा कि वो किसी भी न्यूट्रल जगह पर टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाएंगे, जिसे आना हो रायपुर ही आए। दरबार में आवे चमत्कार लेकर के सन्यासी बाबा की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर या बागेश्वर बाबा, आप चाहें इन्हें जिस नाम से जाने, सन्यासी बाबा तमाम विवादों के बीच बाबा का दरबार कायम है। ये बात और है कि विवादों के चलते ही सही बाबा सुर्खियों में छा गए हैं। देखा कि कैसे बाबा ने हर सवाल का जवाब दिया। अब आप बाबा के कथित चमत्कारों पर सवाल उठाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन के श्याम मानव को सुनिए। श्याम मानव ने कहा है कि वो किसी भी न्यूट्रल जगह पर टेस्ट के लिए तैयार हैं। आपने प्रस्तावना में शुरुआत में कहा था कि नागपुर के दरबार में सिद्ध होगा। मैंने कभी नहीं कहा दरबार में सिद्ध होगा। मैंने बार बार रिपीट किया है कि यह चुनौती की जाएगी, वो वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर की जाएगी। इसमें हमें यह देखना होगा कि बाबा को कोई भी जानकारी किसी भी माध्यम से उन तक ना पहुंचे। हालांकि बाबा ने अपने स्टैंड को और सख्त कर दिया है। बाबा को न किसी बात का डर है और न ही किसी बयान पर अफसोस। बागेश्वर बाबा का कहना है कि वो किसी के बुलाने पर कहीं नहीं जाएंगे और न ही किसी को कोई प्रमाण देंगे। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे। लेकिन दिव्य दरबार लगाने वाले बाबा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था अकेली मुसीबत नहीं है। इस विवाद में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी कूद पड़े। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दे दी। कवासी लखमा ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके साथ बस्तर चलें और धर्मांतरण साबित कर दें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का रायपुर में कथा के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होने की बात कही। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जी मीडिया से बातचीत में भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ वनवासी कथा करेंगे। अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत जल्दी घर वापसी होगी। हम छत्तीसगढ़ में वनवासी कथा करेंगे। बहरहाल बागेश्वर बाबा को लेकर बहस जारी है। एक तरफ बाबा पर आरोप लगाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के दरबार में हजारों लोगों की आस्था का सैलाब है। आप चाहें इसे जो कहें, धाम पहुंचने वाले भक्तों में बाबा के प्रति अटूट आस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चर्चित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में आस्था और चमत्कार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जावरा की दरगाह पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, फिर सन्यासी बाबा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने खरगोन के बड़वा में मां नर्मदा के दर्शन किए और तात्मभरी सरकार के आश्रम भी गए। उनका मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है।
मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। पर एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? पहाड़ों पर हो रही लगातार